मेरे हिंदी कक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे संधि भाग 2। कैसे हैं आप सब? सॉरी लेट वीडियो पोस्ट करने के लिए, बट मैं थोड़ी बीमार थी, इसलिए आज हम सीखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जब व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार होता है, यानी कि किसी व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का जो मेल होता है उसको क्या कहते हैं हम? व्यंजन संधि। ठीक है, किसी भी व्यंजन से क के साथ हम कोई सा भी स्वर या व्यंजन मिलाएंगे तो वो क्या बनता है? व्यंजन संधि। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसका पहला नियम समझते हैं। इसके बहुत सारे नियम हैं, तो सबसे पहले हम इसका पहला नियम समझते हैं। ठीक है, आइए चलिए। यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर अर्थात यानी कि कोई भी स्पर्श व्यंजन जिसका प्रथम अक्षर क, च, त, ट, प के आगे कोई स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण अथवा य, र, ल, व आए तो क, च, ट, त, प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर आएगा, यानी कि क, च, छ। उसी वर्ग का तीसरा अक्षर आएगा। क के स्थान पर ग, च के स्थान पर ज, ट के स्थान पर ड, त के स्थान पर द और प के स्थान पर ब हो जाता है। देखिए कैसे, देखिए क के स्थान पर उसका तीसरा वर्ण यानी कि ग आएगा। जैसे कि इधर अगर क लिखा होगा तो उधर ग हो जाएगा। ठीक है, च के स्थान पर क्या हो जाएगा? ज, और त के स्थान पर क्या हो जाएगा? द, ट के स्थान पर ड और प के स्थान पर ब हो जाएगा। ठीक है, उसका उदाहरण समझते हैं। देखिए उदाहरण, दिक जमा अंबर, दिगंबर। क्या हुआ? दिगंबर। ठीक है, अच जमा अंत, च के ज आता है, तो देखिए ये बन जाएगा अजंत। क्या बना? अजंत। षट जमा आनन, तो देखिए ट की जगह पर क्या आएगा? ड, तो ये क्या बन जाएगा? षडानन। षडानन। ठीक है, सत्य जमा आचार, तो त की जगह पे क्या है? द, तो सदाचार। क्या बना ये? सदाचार। सूप जमा अंत, प की जगह पे क्या है? ब, तो एक यहाँ पे क्या आ जाएगा? प की जगह पे ब, सुबंत। तो ये हमारा बन गया इसका पहला नियम, जिसमें कोई भी स्पर्श व्यंजन के बाद उसके तीसरा वर्ण आता है, तीसरा या चौथा वर्ण अथवा य, र, ल, व आए तो, अगर उसके बाद य, र, ल, व आए तो उसके स्थान पर ग, ज, ड, द अथवा ब हो जाता है। ठीक है, जैसे कि क की जगह पे क्या हो जाएगा? ग, च की जगह पे ज, ट की जगह पे ड, त की जगह पे द और प की जगह पे ब हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, और आप चाहें तो और कर सकते हैं एग्जाम्पल अपने तरीके से। बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, आप उनको प्रैक्टिस कर करके देख सकते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे समझाते हैं इसका दूसरा नियम। आइए, यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर अर्थात क, च, ट, त, प के आगे कोई अनुनासिक व्यंजन आए कोई भी, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा अक्षर आएगा, यानी कि इसी वर्ग का पांचवा अक्षर आएगा अगर वहाँ पे कोई अनुनासिक वर्ण आता है उसके बाद। तो जैसे क के बाद अगर कोई मय, मास ऐसा कोई वर्ड आ जाए जमा में,
तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका पांचवा वर्ण आएगा। क का पांचवा वर्ण क्या है, ड। च का क्या है, तो वो मैं आपको अब बताऊंगी कैसे क्या है, ठीक है। चलिए देखिए, वाक जमा मय, तो वाक जमा मय है कि इसकी जगह पर क्या आता है। जैसे क की जगह पे न, च की जगह पे अणा, ट की जगह पे न और त की जगह पे न, प की जगह पे म आता है, ठीक है। तो ये हो गया इनका पांचवा वर्ण, किसका, ट ठ, इसका क च ट त प का पांचवा वर्ण, ये होते हैं पांचवा वर्ण, ठीक है। तो पहले ये देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। देखिए उदाहरण, चलिए आगे हम चलते हैं। वाक जमा मय, तो ये क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे क्या है, ड। तो देखिए म इसीलिए नीचे आया क्योंकि यहाँ पर ड है। वाडम्य, क्या बन गया, वाडम्य, ठीक है। षठ जमा मास, तो ये बन जाएगा षण मास। अब आप सोच रहे होंगे हम आधा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अनुनासिक में कभी भी आगे कोई व्यंजन आता है तो उसके बाद वो आधा हो जाता है, ठीक है। उत जमा मत, ये बनेगा उन्मत्त, क्या बनेगा, उन्मत्त, क्योंकि त का पांचवा वर्ण क्या है, न, इसीलिए। अप जब मय, तो क्या बनेगा, ये प का पांचवा वर्ण क्या है, म, अमय, ठीक है। तो इस तरीके से आप और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। इससे आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे समझते हैं, आइए। ग, तीसरा, जब किसी हाशिस या दीर्घ स्वर के आगे छ जाता है तो छ के पहले च हो जाता है। क्या हो जाता है, छ के पहले च, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देना है। देखिए कैसे होगा, परी जमा छेद, तो देखिए परी, तो ऐसे ही रहेगा, च के आगे क्या लग, छ के आगे क्या लग जाएगा, च, और वो भी आधा, पूरा नहीं आधा। तो ये क्या बन गया, परिच्छेद, क्या बन गया, परिच्छेद। लक्ष्मी जमा छाया, लक्ष्मी छाया, ये देखिए ऐसे ऐसे करेंगे इस वाले को। ग्रह छिद्र, तो ग्रह ऐसे ऐसे होगा, ग्रह छिद्र। पदच्छेद, पदच्छेद, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गए इसके तीसरे नियम के उदाहरण। देखिए इससे आप चाहे तो और प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकर, ठीक है। देखिए चलिए अब मैं आपको इसका चौथा नियम बताती हूँ। चलिए देखिए, यदि म के आगे कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म के स्थान पर, यानी कि क आए, च आए, ट आए, त आए या प आए, तो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आता है। यानी कि म के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आता है, यानी कि जो भी वर्ग हमने लिखा है स्पर्श व्यंजन का पांचवा वर्ण वो आएगा वहाँ पर, ठीक है। जैसे हमने ऊपर किया तो वैसे ही नीचे भी है, ठीक है। क के स्थान पर ड, च के स्थान पर न, ट के स्थान पर न, त के स्थान पर न, प के स्थान पर म आएगा, ठीक है। देखिए कैसे, आइए चलिए देखते हैं उदाहरण। शम की जगह कर, तो शंकर बन जाएगा, ठीक है, शंकर। सम जमा चय, संचय बन जाएगा। घम जमा ट, घंटा, क्योंकि ट के स्थान पर पांचवा वर्ण क्या होता है, न। सम जमा तोष, त के स्थान पर पांचवा वर्ण क्या होता है, न। तो देखिए संतोष, क्या बन गया, संतोष, ठीक है। स्वयं भू, तो भ का पांचवा वर्ण स्वयं भू, तो देखिए भ की जगह पे
ऐसे ही रहेगा, बस बिंदी ऊपर स्वयंभू ऐसे, ठीक है। चलिए माल आ जाएगा स्वयंभू, ठीक है। तो ये हो गए उदाहरण इसके चौथे नियम के उदाहरण। चलिए अब हम आगे चलते हैं इसके पांचवें नियम पर। यदि म के आगे कोई अनस्थ या ऊष्म व्यंजन आए अर्थात य, र, ल, व, श, ह आए तो म अनुस्वार में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? म अनुस्वार में, यानी कि बिंदी में। सम, अब देखिए उदाहरण के ज़रिए समझते हैं। सम जमा सार, तो ये क्या बन जाएगा? संसार। क्या बनेगा? संसार, क्योंकि म बिंदी में बदल जाता है। स जमा योग, संयोग, क्या बनेगा? संयोग। सम जमा रक्षा, संरक्षा। स्वयं जमा वर, स्वयंवर। स्वयंवर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए इसके पांचवें नियम के उदाहरण। हम इसका छठा नियम देखते हैं, आइए चलिए। यदि त और ट के आगे ज या झ आए तो झ और ज के में बदल जाता है, ठीक है। देखिए कैसे। उत्त जमा ज्वल, उत्त जमा ज्वल, उज्ज्वल, क्या बन जाएगा? उज्ज्वल, ठीक है। ज आ गया, देखिए त की जगह पे क्या आ गया? ज या जमा। विपद जमा जाल, विपज, विपज जाल, ये आधा होगा, ठीक है। ज, विपज जाल, ठीक है। सत्य जमा जन, तो सत्य जमा जन, सज्जन, क्या बन जाएगा? ये सज्जन। ये तो आपको पता है, ये सज्जन, सज्जन। सत्य जमा जाति, सज्जाति, सज्जाति, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये है इसका छठा नियम। अब हम इसका सातवां नियम समझते हैं, ठीक है। आइए देखिए। यदि त द के आगे श आए तो त द का च और श का छ हो जाता है, यानी कि त और द के बाद अगर श आए, के आगे श आए तो त द का च हो जाता है, यानी कि त द के बाद श आए तो वो हो जाता है च, और श का छ हो जाता है, ठीक है। श के स्थान पर छ आ जाएगा त द के बाद अगर आए तो, ठीक है। और यदि त द के आगे ह आए तो त का द और ह का ध हो जाता है, ध, छ नहीं ध हो जाता है, ठीक है। ह का क्या हो जाता है? ध। तो आइए मैं आपको उदाहरण के ज़रिए समझाती हूँ कि कैसे होता है, ठीक है। देखिए, ऐसे तो आपको लग रहा होगा कि खिचड़ी पक गई है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं अब आपको उदाहरण के ज़रिए समझाती हूँ। चलिए आइए देखते हैं उदाहरण। सत चित्त, तो ये बन जाएगा, देखिए त है ना, यहाँ पे भी, यहाँ पे त है तो त के बाद क्या आता है? च, तो यहाँ पे हो जाएगा त के स्थान पर क्या हो जाएगा? च, सचित्त, क्या हो जाएगा? सचित्त, ठीक है। देखिए ये क्या बना? सचित्त बन गया ना। अब तत् जमा शरीर, तो देखिए तच्छरीर बनेगा, तच्छरीर। श की जगह पे छ आ गया और त की जगह पे च आ गया,
बन गया तच्छरीर हार। तो ये बन जाएगा, देखिए हा आ गया तो उद्धार, क्योंकि हा का क्या हो जाता है ध, ठीक है। तो यहाँ पर ध। तत्हित तद्धित क्या बनेगा, तद्धित। देखिए त का वहाँ बोला था द हो जाएगा और ह का क्या हो जाएगा ध। ये दो थे पहले नियम 7वें नियम का, और ये दो थे दूसरे नियम, ठीक है। और ये दो थे दूसरे नियम, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं इसका 8वां नियम। चलिए देखते हैं। ये आपको समझ आ गया तो आप इसको और एग्जाम्पल के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यदि च या ज के बाद न आए, यानी कि च या ज के बाद जमा में न आए तो न के स्थान पर ज्ञ हो जाता है। क्या हो जाता है न के स्थान पर ज्ञ। न के स्थान पर ज्ञ होता है, ना कि त के, ना कि च या ज के स्थान पर, ठीक है। तो उदाहरण के जरिए समझते हैं। यज जमा न, तो ये क्या बन जाएगा न के स्थान पर यज्ञ। क्या बन जाएगा यज्ञ। ज भी हटेगा, ठीक है, तो ज को मत रखिएगा। याच जमा न, तो ये बन जाएगा याग, याज्ञ, ठीक है। तो इस तरीके से ये होते हैं। आप कहते हैं ना वर्ड कैसे बनते हैं, तो इस तरीके से वर्ड्स बनते हैं, ठीक है, उनको जोड़ के। और वो जब हम उनको तोड़ते हैं ना, तो तोड़ते इस तरीके से, ना कि य ग अलग कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं। कुछ इसके रूल्स भी होते हैं, तो रूल्स को ध्यान में रखकर चलना है, यानी कि नियमों को ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। अगर हम नियम ही नहीं जानेंगे कि हिंदी के शब्द बनते कैसे हैं, तो हम हिंदी के शब्द बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हमें ये सारे नियम समझने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैं आपको सबसे पहले सारे नियम समझा रही हूँ। उसके बाद में आपको इन सब को जोड़ना, इन सब को, तो अभी तो मैं आपको जोड़ना सिखा रही हूँ, फिर मैं आपको तोड़ना सिखाऊंगी, शब्दों को कैसे तोड़ते हैं। उसमें वर्ण विच्छेद भी आएगा, उसमें वर्ण विच्छेद के भी वो आएंगे जोड़ने वाले, और उसमें वो भी आएंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसके 9वें नियम पर चलते हैं। यदि आ को छोड़कर किसी भी स्वर के आगे श आता है, यानी कि अ और आ को छोड़कर किसी भी स्वर के आगे, यानी कोई भी स्वर हो उसके आगे स आता है, तो बहुधा स के स्थान पर, यानी कि तो स के स्थान पर श हो जाता है। क्या श से षटकोण हो जाता है। कैसा वाला श हो जाता है, ये वाला श, ठीक है। तो देखिए, चलिए हम उदाहरण के ज़रिए समझते हैं। अभी जमा शेख, अ आया श आया, तो ये बन जाएगा अभी शेख। ये देखिए इस तरह लिखते हैं ना अभिषेक। क्यों लिखते हैं, क्योंकि संधि में, क्योंकि इस तरीके से होता है अभिषेक। जब हम उसको तोड़ते हैं तो इस तरीके से होता है। देखिए विषम, विषम श है ना, विषम, तो देखिए विषम भी वैसे ही हो जाएगा, श आ जाएगा विषम। निषेध, निषेध में भी आपने देखा होगा षटकोण, लेकिन सुनने में लगता है कि वो श बोल रहे हैं, लेकिन ये होता है निषेध, ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से इसको किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम इसका 10वां नियम समझते हैं। श षटकोण के श के पश्चात त या य, त या थ आने पर, थ है ये, ठीक है, क्या है थ, थ से थन, थ आने पर उसके स्थान पर कर्मशः, यानी कि उसके स्थान पर क्या हो जाता है, ट और ठ हो जाता है। अगर त या थ आएगा श के पश्चात, यानी कि श के बाद त या थ आएगा, तो वो बाद उधर जा क्या हो जाएंगे, ट या ठ, ठीक है। देखिए अगर थ आएगा तब होगा ठ, अगर त आएगा तो ट, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। आकृष्ट जमा त, तो आकृष्ट, आकृष्ट, ये बन जाएगा आकृष्ट,
क्या बन जाएगा? आकृष्ट बनेगा, आकृष्ट। त्रिश जमा त, तुष्ट। क्या बना? तुष्ट। पृष जमा थ, तो ये बन जाएगा पृष्ठ। षट जमा षट, क्या बना? षट। ठीक है, तो ये इस तरीके से बन जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आप इसके और एग्जाम्पल के जरिए आप इसको कर सकते हैं। अगर त आएगा तो ट होगा, और थ आएगा तो ढ होगा। ठीक है, ड होगा। ठ आए नहीं, त आएगा तो ट होगा, और थ आएगा तो ठ होगा। ठीक है, समझते हैं। ठीक है, 11वां और आखिरी। ठीक है, चलिए। री र श के बाद न आए और इनके मध्य में कोई स्वर का वर्ग, प, पवर्ग, अनुस्वार या व ह में से कोई वर्ण आए तो न हो जाता है। यानी कि इन तीनों के बाद यदि कोई स्वर आए, यानी कि कोई पवर्ग तवर्ग कोई भी आए न के, और उनके मध्य में कोई स्वर का वर्ग, यानी कि उनके बीच में कोई स्वर्ग का वर्ग आए, यानी कि उनके बीच में कोई भी न या न के बीच में य आए, व आए, ह आए, तो वो चेंज हो क्या हो जाता है? न। कौन सा वाला न? दूसरा, ये वाला न। देखिए, समझ गए? चलिए मैं आपको उदाहरण के जरिए समझाती हूँ। भर जमा अन, तो ये बनेगा भरन। क्या बनेगा? भरन। भस जमा अन, भूस जमा अन, तो ये बन जाएगा भूषण। क्या बनेगा? भूषण। राम जमा अयन, तो ये बन जाएगा रामायण। रामायण। परि जमा मान, परिमाण, ये बन जाएगा परिमाण। री जमा न, री जमा न। अब देखिए, री वाला आया ना, तो ये बन जाएगा ऋण। क्या बनेगा? ऋण। ऋण। ऋण मतलब क्या होता है? ऋण मतलब तो पता ही होगा, कर, टैक्स। ठीक है, ऋण। चलिए, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं।